नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील आने की तैयारी में है। इस तरीके की खबरें काफ़ी चल रही हैं बाजार में, क्योंकि जो करीब 5-6 राउंड बातचीत के हुए हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी। इनफैक्ट ट्रेड डील थोड़ी लेट हो भी जाए, बट जो वो एडिशनल पेनल्टी 25% का टैरिफ है वो कम से कम हट जाना चाहिए। क्योंकि वो तो इसलिए क्योंकि हम रशियन ऑयल परचेज कर रहे थे। अभी वो परचेजिंग तो खत्म हो गई है ना हमारी, ऑलमोस्ट बहुत लो लेवल पे आ गई है। तो वो टैरिफ हटाना चाहिए, 25% का टैरिफ आएगा और उस 25% पे ट्रेड डील में हो सकता है 15 से 16% का टैरिफ हमारे ऊपर रह जाए। ये रिपोर्ट तो करीब आज से 3 हफ्ते पहले आ गई थी, जब मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। अब इन्वेस्टर्स का ये मानना है, पहली बात सबको लगने लगा है कि ट्रेड डील आ सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं बीते कुछ समय में। अभी रीसेंट डेवलपमेंट में उन्होंने कहा है कि अभी भारत और जो यूएस है उसके बीच में ट्रेड डील आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही करेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव कमेंट्स, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करना, ये थोड़े अच्छे, आप ये कह सकते हो, थोड़ा अच्छे संकेत देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेड डील से फायदा कौन ले पाएगा, होगा किससे फायदा। देखो, 2-3 चीजों को फायदा होगा। एक, इंडेक्स लेवल पे फायदा होगा पूरे बाजार को, इंडेक्स ऊपर खींचना चाहिए। अब इंडेक्स को ऊपर कौन खींचेगा वो पता नहीं हमें। वो बैंकिंग हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, ऑटो हो सकता है, आईटी हो सकता है, पता नहीं है। लेकिन एक तो इंडेक्स ऊपर आ सकता है, तो इंडेक्स पे मैं बुलिश हूं, निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह पे। ठीक है जी। दूसरा, अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो डायरेक्टली ट्रेड डील का जिन्हें फायदा होगा, जैसे कि टेक्सटाइल क्षेत्र। टेक्सटाइल क्षेत्र में लोग लगता है इसका फायदा ले सकता है, जहां पे मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं दोस्तों, जो क्वालिटी कंपनियां हैं। एक है केपीआर मिल्स, 1076 रुपीज़ पे है। अभी रिसेंटली इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ऊपर में करीब 1300 रुपये तक के हाई दिखाए थे, फिर गिरकर करीब 960 तक गया, फिर उछाल मारा 1150 का, फिर गिरकर करीब 990 आया और अभी 1070-76 ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में कोई भी डिप आती है मेजर साइड पे 1000 के आसपास या 990 के आसपास, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। 1150 रुपये का आपको, मेरे को लगता है, व्यू रखकर इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। अब उसके लिए आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल इंतजार कर सकते हो, तो अभी ये सब करना, वरना एक दिन का खेल नहीं है ये सब, मैं आपको बताना चाहूँगा। और डिप में ही कोशिश कीजिएगा लेने की। डिप मिल जाती है टेक्सटाइल स्टॉक्स में, अच्छी बात ये है। अगला स्टॉक है दोस्तों जो इसी क्षेत्र से मेरे को अच्छा लगता है, वो है वेल्सपन। वेल्सपन की बात करी जाए दोस्तों, तो मेरे को लगता है यहाँ भी काफ़ी स्कोप है। वेल्सपन लिविंग में 138 का इसका भाव है। ऊपर में अच्छे खासे लेवल दिखाए हुए हैं इस स्टॉक ने 200 रुपये तक के। अभी तो मूव आ गया, अदरवाइज ये स्टॉक 120-110 के करीब मिल रहा था। तो कोई डिप आती है अगेन 120 या उसके आसपास की, तो फिर इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखें। बढ़िया कंपनी है, 13,000 करोड़ के समथिंग के मार्केट कैप वाली। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी आपके लिए ऊपर जाना चाहिए और करीब 145-160 का लेवल है जो दिखा सकता है ये स्टॉक टेक्सटाइल स्पेस से। अगला स्टॉक दोस्तों इसी क्षेत्र में मेरे को लगता है गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये भी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा कर सकता है अगर कुछ डील से रिलेटेड आता है तो गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भी मैं बुलिश हूँ। ठीक है जी। एक बार इसका भी एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो 919 पे है। रिसेंटली एक्चुअली में सब में ना थोड़ा थोड़ा मूव आ गया है, क्योंकि बाजार उम्मीदों में आ गया है कि ट्रेड डील आ सकती है, जल्दी आ सकती है। तो वो होप ट्रेड बन चुके हैं, इसीलिए नीचे से ऊपर आए हैं। प्लस बाजार भी नीचे से ऊपर आया है, तो कुछ कारण है जिसकी वजह से ऊपर आ गया है। बट गोकुलदास एक्सपोर्ट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ये 920-935 के समथिंग रेजिस्टेंस फेस करता है और यहीं से गिर जाता है। बट मेरे को लगता है कि ये अगर 930-935 निकालता है तो फिर और ऊपर के मूव दिख सकते हैं। इस बीच में आप 750-800 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचिए। तो एक तो ये टेक्सटाइल थीम है जो बहुत बड़ी है, मतलब हम इसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इतने स्टॉक्स हैं। तो एक तो ये थीम है। दूसरी थीम जो मेरे को जो दिखती है वो है दोस्तों टेक्सटाइल के अलावा एक है सी फूड रिलेटेड आइटम। ये बहुत छोटा स्पेस है, लेकिन बजट में इस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया था और ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट ड्रिवन ही सेक्टर है, चाइना और यूएस से रिलेटेड। चाइना में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यूएस में ठीक हो जाए तो इनके लिए फायदा होगा। अब मैं स्टॉक्स बताता हूँ। अवंती फीड पहला नाम है जो बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का। अवंती फीड 750 हो गया, अभी 690 पे था, तब भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। एक तो अवंती फीड है 16 के पीई पे 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। अभी मूव कर गया है 650 से 700, 750।
ये मेरे को लगता है 900 रुपये हो सकता है अगर इसमें कुछ आया यहाँ पे तो, ठीक है। और ये वन डे वंडर वाले हैं, यानी जिस दिन खबर एक ही दिन रॉकेट और फिर वापस धड़ाम, वो अलग बात है। अगला स्टॉक है दोस्तों कोस्टल कॉरपोरेशन, ये भी इसी से रिलेटेड है। कोस्टल कॉरपोरेशन की बात करूँ तो अभी 40-41 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, नीचे 38 रुपये तक मिल जाता है इजीली और फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसी क्षेत्र से एक है एपेक्स फ्रोजन, ये ऊपर आ गया है, मैंने इसको डिस्कस भी किया था आपके साथ 220 समथिंग, अगर आपको याद हो तो। अभी 2-3 दिन पहले ही भागा है। अगर आप देखें तो 7 नवंबर को 233 था, आज 290 खड़ा है। तो डिप आए तो ठीक है, नहीं आएगी तो अब तो मेरे को लगता है निकल गया हाथ से, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूँ तो कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी, जैसे कि सोना BLW, ये भी बड़ा धंधा करती है भाई साहब यूएस से। तो सोना BLW, सोना कॉमस्टार 486 है। खबर आती है वन डे वंडर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आध दिन का ही मूव आएगा, उससे ज़्यादा हमें इसमें फोकस नहीं करना है। तो अभी इसमें भी मूव ऊपर की तरफ आ गया, कोई डिप मिले तो ध्यान दीजिए। 50-49 के पीई पे, जब ये कंपनी आई थी तो 100 के पीई पे ट्रेड करती थी, आज 50 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन तो सबके नीचे गिरते हैं भाई साहब, अच्छी कंपनी हो बुरी हो, वैल्यूएशन अगर ऊपर है तो नीचे आता ही आप हमेशा याद रखना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं मेरे को लगता है ट्रेड डील से फायदा उठाते हुए दिखेंगे, इनको प्लीज अपने रडार पे रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।